संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनका जीवन एक कठिन सफर से होते हुए चमत्कारों की ओर बढ़ा। ये हैं दिलीप सनवाई जी, जो कि बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। दिलीप जी के जीवन में कभी खत्म न होने वाले कष्ट थे। दिलीप जी बताते हैं कि उन्हें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा था, खेतों में फसल की उपज कम थी और परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थीं। फिर उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने पूर्ण संत से नाम दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद मानो चमत्कारों की बारिश होने लगी। पहले जहां संतान प्राप्ति की उम्मीद नहीं थी, अब उन्हें संतान सुख मिला। उनकी मां, जिन्हें सांप ने डस लिया था, वो चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। फसल की उपज जो पहले कम थी, अब भरपूर हो गई। आइए अब विस्तार से सुनते हैं दिलीप जी की यह अद्भुत कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? दिलीप सोनवानी। दिलीप जी आप कहाँ से हैं? ग्राम जोरा, जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़। दिलीप जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 21 अगस्त 2014 को। दिलीप जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? मैं पहले पारंपरिक पूजा, घर में देवी देवताओं की भक्ति और साईं बाबा को ज़्यादा मानता था। मैं साईं बाबा को इतना मानता था कि उसने बताया था कि मैं सीरियल में देखा था कि सबका मालिक एक। तो मैं उनसे प्रार्थना करता था कि सबका मालिक एक है तो कौन कौन है? कौन है वो एक परमात्मा जिसकी भक्ति आपने सबका मालिक एक बताया हो? तो मैं ऐसे करके भक्ति करता था, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं हासिल हुआ। और ऐसे करते करते बहुत दिन हुआ, लेकिन मुझे एक ऐसा चमत्कार होने लगा कि मैं जब भी भक्ति करता था तो उसमें दीपक जलाता था। दीपक जब जलाता था तो दीपक आपे आप गायब हो जाता था, और आपे आप गायब हो जाता था, शाम के समय फिर आ जाता था। ऐसे ऐसे बहुत दिन हुए। फिर मेरे मामा ने आया और बोला कि आप भक्ति करते हो ऐसे ऐसे, तो एक संत के बारे में मैंने सुना हूँ, तो उसका ज्ञान बताए क्या है, कैसा है। मैंने पूछा सभी को, उसने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, इसको पढ़ो और उसके बाद आपको जानकारी हो जाएगी। मैंने उनको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद मुझे ये सब हर देवी देवता के बारे में मुझे नॉलेज हुआ। नॉलेज होने के बाद मैंने उनसे बोला कि आप कब जा रहे हो नाम दीक्षा के लिए, मुझे भी ले जाना साथ में। फिर उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा तो मैं आपको बता दे दूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने गया और वापस आ गया। फिर हमको बोले कि हम तो आ गए, आपको मैं ले जाऊँगा जब जाऊँगा तो यहाँ से। वो काम करने गए थे, वहीं से दीक्षा लेके आ गए थे। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो उसने बताया, जिस समय मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैंने अपने दोस्त के पास बोला कि यार मुझे पैसा दे दो, मुझे बाहर जाना है। मुझे 1000 दिए थे। 1000 में परमात्मा ने हम दोनों को लेके गए थे वहाँ बरवाला में जाके दीक्षा लिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? बहुत सारे लाभ मिले हमको। कुछ मैं जिसमें कुछ बता रहा हूँ। फर्स्ट तो हम लोग नाम दीक्षा लेके आ गए थे 2014 में नाम दीक्षा लिए, और उसके बाद कुछ समय बाद बरवाला कांड हो गया। बरवाला कांड के बाद हम लोग, अब उसका पता नहीं था हम लोग कि क्या भक्ति करें, कैसे भक्ति करें। पहली बार तो गए थे। वो उसके बाद हम लोग कमाने गए तो कमाने जाने के बाद भी वहाँ हम लोग भक्ति करते थे जैसे बताए थे वैसे। अब वहाँ से 1 साल हो गए। आने के बाद हमने फिर पुनः नाम दीक्षा शुरू करवाई, पुनः उपदेश लेके। उसके बाद मेरे संतान 4 साल हो गए थे, नहीं हुआ था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि तेरी पत्नी का संतान होना शायद है। चेकअप करके बता दी कि इसमें बांझपन है और इसका बच्चादानी खराब हो चुका है। मुझे मेरा चेकअप कराया तो मेरे शुक्राणु शरीर में नहीं बन रहा है, 12% है मात्र, इससे तेरा भी शायद होगा। मैंने इसी डर से अपने रिपोर्ट को मेरे घर वाले को पता ना चल जाए, इसीलिए मैं फाड़ के फेंक दिया, ताकि मेरे घर वाले को पता चल जाएगा तो मेरे पत्नी को तलाक करेगा, और ससुराल वाले को पता चल जाएगा तो मुझे तलाक के लिए बोलेगा। मेरी पत्नी ने प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, ये लोग मुझे ताना मार रहे हैं। हम तो ज्ञान को समझ के आए थे कि बांझ और नहीं बांझ से हमारे मतलब नहीं था, और ये लोग हमें ताना मार रहे हैं, मालिक हमें संतान दे दो। तब परमात्मा ने, उसको 1 साल नहीं हुआ था, 4 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें संतान प्राप्ति हुई। और एक लाभ है कि मेरा माँ बाड़ी में सब्जी तोड़ने गई थी शाम को। उस समय हम लोग घर में कोई नहीं था। सांप ने उसको काट लिया। सांप ने काटने के बाद आधा घंटा के बाद उसको विष चढ़ने लगा। विष चढ़ते गया। फिर उसने सोचा कि घर में कोई नहीं, फ़ोन लगा के देखा, फ़ोन लगा भी नहीं। उन्होंने गुरुजी की सत्संग सुन रखी थी और दंडवत स्थान बनाए थे हम लोग। यहीं पे जाके 4-5 बार दंडवत किया कि हे परमात्मा, अगर आप संसार में साक्षात में आए हो
तो मेरा सांप का विष उतर जाए, मैं नाम दीक्षा ले लूँगी, संकल्प कर लिया। कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज ने उनकी विष को उतार दिए, पूरी तरह से ठीक हो गई। और एक बार हमारी फसल खेत में लगाए हुए थे, फसल काट के हम लोग रख दिए थे और उसको लाने के लिए गया तो 1/4 खेत का 1/4 का 3 हिस्सा बचा था, 1/4 का ले गया था चोरी करके। मेरे माँ को सहन नहीं हुआ, उसने गाली गलौज के लिए सोचा। मैंने कहा कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं। उस समय वो दीक्षा नहीं ली थी, हम 2 ही जुड़े थे। मैंने बोला कि गाली मत दो, गाली हम ही सुन रहे हैं और जो कर रहे हैं परमात्मा सही कर रहा है। अगर परमात्मा देना है तो हमारे किस्मत, हमारे भाग में होगा तो वो देंगे ही। मेरी उम्र के हिसाब से 30-35 साल हो गए, उतना धान हम लोग पहले कभी नहीं मिला था हमें। परमात्मा ने इतनी दया करी कि हमारे धान बहुत फसल बढ़ गए। और उसके बाद एक बार हम लोग सेवा के लिए गए थे, पुस्तक सेवा के लिए। मेरे साथ में एक भगत जी था, ओडगन का मंगल भगत जी है, दोनों गए थे हम लोग। 3 किलोमीटर बचा था मेरा गांव। 3 किलोमीटर पहले पेट्रोल ख़त्म हो गई। मैंने अपने भाई से फ़ोन करके बोल दिया कि भाई यहाँ पे हम लोग का पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप साइकिल या बाइक से जो भी हो व्यवस्था लेके आ जाना। भाई ने बोला कि चलो ठीक है, मेरे पास तो अभी बाइक नहीं है लेकिन मैं देखता हूँ। हमने सोचा चलो जब तक आ जाए तब तक हम लोग चलते हैं। जाते जाते हम लोग कुछ दूर गए थे। हमने बोला, मन में प्रेरणा हुई कि हे परमात्मा, अगर आप दया करना, और ऐसे बोल के जयकारा लगाए। जयकारा लगाने के बाद बाइक एक बार स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट हो गई और हम लोग दोनों चढ़ के घर आ गए। परमात्मा ने इतनी दया करी हम लोगों के ऊपर कि बहुत सारे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आप जैसा ही लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज के अनेकों चैनल में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। अनेकों टीवी चैनल पर जिसमें उसमें नंबर आता है, उसमें कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कोई भी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि ब्रह्म से ऊपर भगवान है, और कोई ये कहे कि श्री कृष्ण और राम से ऊपर कोई शक्ति है, विष्णु और ब्रह्मा से ऊपर शक्ति है, तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग नहीं मानते, क्योंकि वो स्वयं सुखी होते। और इस कलयुग में क्या है, इस काल न करी थी हेरा फेरी हमारे साथ। क्या हेरा फेरी की थी कि परमात्मा से कहा था कि जब तुम्हारा वो प्राइम टाइम आवेगा कलयुग में पार करने का, तो उससे पहले मैं अनेकों पंथ, अनेकों मजहब बना दूंगा, सबको भ्रमित करवा दूंगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और इन तीर्थों तक सीमित कर दूंगा, श्री राम कृष्ण देवता आदि पर पूर्ण दृढ़ कर दूंगा। और जब तेरा कोई संत आएगा, तेरा अवतार आएगा इस अज्ञान का नाश करने के लिए, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का, तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी, और फिर साथ में ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे।
लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला, और ये अड़क यहाँ पर निकट सी है हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी, ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवदयाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला ने, जय गुरुदेव वालों ने, ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। नौका ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे। बताओ, वो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का लाभ था, होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो, सतनाम, वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है। इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया। इन ग्रंथों से नफरत करवा दी। तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे। चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा। इस दास को ये पता चल गया कि हम एक पिता की संतान हैं, और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे। हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है। इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। धर्म और धार्मिकता शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही ऊपर उठेगी। अभी तक हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे, जिस कारण से हमें भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हुआ, और हम भगवान को भूलकर फिर हम स्वयं अपना लाभ प्राप्त करने के तरीके खोज लिए। जैसे किसी को टेंशन होगी तो वो गुट्टी लगाने लग गया, शराब पीने लग गया, टेंशन खत्म करने के लिए। जो निर्धन है वो पहले संतों के पास जाते थे, परमात्मा की विधि प्राप्त करते थे, संकट निवारण के लिए भी संतों के पास जाते थे। तो उनको जो साधना बताते थे, जो सही संत होते थे, तो उनको उनसे राहत मिलती थी। तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा पर दृढ़ रहते थे। अब हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं, वो हमें साधना विधि बताते हैं, उनके द्वारा बताई साधना विधि को हम खूब तसल्ली से करते हैं, लेकिन राहत कुछ मिलती नहीं। तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वहां से भी इसी प्रकार उनके द्वारा बताई साधना को हम करते हैं, फिर कोई लाभ नहीं होता। तो लास्ट में फिर हम क्या सोचते हैं, स्वयं ही धनी बनना चाहते हैं। टेंशन बुलाने के लिए तो गुटी लाने लग गए, दूना पाप कर लिया इकट्ठा, और फिर धनी बनने के लिए रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, ये बकवाद शुरू कर दी। तो ये दूने पाप के भागी बनेंगे हम।
उनसे लाभ तो होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करके, मिलावट करके, या 2 की वस्तु को 20-50 में बेचकर पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो फिर उसके साथ क्या बनेगी? या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई स्वयं को ऐसा रोग लग जाएगा, वो सारा पैसा भी जाएगा, और वो उस पैसे को 2 नंबर से इकट्ठे करने का जो पाप था वह उसके लिए शेष रह जाएगा। एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत नालायक व्यक्ति था, ऐसे मेरी कोई दुकान थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब ये टेप रिकॉर्डर चले ही चले थे। वो कह रहा था उसका रिफल जो था इस कैसेट का, एक ऑडियो कैसेट चाली थी, टेप में चला करती, वो ला करता मैं तोल के बावत है, और मुझे टोटल वो सारा कुछ 2 रुपए में पड़ता था। उस पर सोनी की स्टैंप लगी हुई होती थी, और उसको मैं 32-30 रुपए में बेचता था, और वो तो टूट जाती थी 10-5 दिन में। फिर मैं उनको धमका देता था, मैं क्या करूं, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। अब उस टाइम तो मुझे खूब पैसा आता नजर आ रहा था, मैं ठाठम ठाठ समझ रहा था। फिर मेरा इकलौता पुत्र रोगी हो गया, और उसके पहले तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज नहीं हुआ। किसी ने बताया कि वहां संत के पास जाओ, वहां जाओ, झाड़ा लगवाओ, झाड़ फूक भी साथ में दवाई भी चलती रही। फिर 1 वर्ष तो ऐसे चला, कुछ कभी राहत हो जा, कभी फिर बीमार हो जा। लास्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल होगी। उसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में गए, उस समय दोनों किडनी फेल होगी, और गुर्दे बदलवाए, उसके एक गुर्दा बदलवाया। लगभग हमारा 3 लाख रुपए खर्च हो गया, 3.5 लाख के आसपास टोटल, जब से वो रोगी हुआ था। लड़का स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ सब्र किया। उसके विवाह की तैयारी कर रहे थे, 6 महीने के बाद, स्वस्थ होने के 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में एक्सपायर हो गया। अब टक्कर मार के रो रहा हूं। जब से ये ज्ञान सुना है उस समय मुझे वो कुकर्म याद आते हैं मेरे, कि जिस बेटे को सुखी बनाने के लिए मैंने ये ऐसे जुल्म किए थे, वो बेटा भी ना रहा और वो धन भी ना रहा। अब मैंने बताया कि अब तेरे पास क्या रहा? जो तूने पाप इकट्ठे करे थे, वो धन इकट्ठा करने में, वो तेरे पास ज्यों के तू सुरक्षित है। अब इसने धर लीजिए सिर पे, वहां धर्मराज के दरबार में। तो फिर उसने दीक्षा ली। पुण्यात्माओं, गलती इंसानों पर, बहुत भक्तों पर हो जाती है, लेकिन जब तक उसको ये पाप नाशक औषधि नहीं मिलेगी, वो पाप उसके ज्यों के त्यों रखे रहेंगे। तो कबीर परमात्मा दयालु हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भ्रमित ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं। वो दयालु हैं। जैसे पुण्यात्माओं, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है, और अब ज्ञान होने के बाद बकवाद करोगे तो फिर आपको अक्षमा नहीं होगी। जैसे बच्चा अबोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में झूल रहा है, और उसने टट्टी पेशाब दोनों कर दिए और सब कपड़े भी खराब कर लिए, हाथ पैर भी ऐसे खराब कर लिए। माता आती है, वो देखती है कि इसने सारा कुछ बिगाड़ दिया काम, लेकिन वो उसे अक्षुब्ध नहीं होती, नाराज नहीं होती। उसको मालूम है कि इसको पता नहीं। उसको नवावेगी, धोएगी कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूध पिलावेगी और फिर सुलावेगी। और जब वो बच्चा बड़ा हो जा और वो कितने कपड़ा में बैठ कर टट्टी कर दे, उसका दो धरेगी दड़ाक और बाहर पटकेगी, हन्नू कहेगी ला दो गई ना अपने आप। तो ऐसे पुण्यात्माओं, जब तक हम अबोध हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हम ऐसे थे, गलती करके हम अपने पापों से सने पड़े हैं। तो ये परमात्मा कबीर जी दयालु हैं, ये अपने बच्चों को धोएंगे। इन पाप नाशक दवाई है मालिक के पास, इनके पास एक मंत्र है जो दास आपको देगा, आपके सभी पापों का नाश कर देंगे, आपके प्रारब्ध के पापों का भी नाश करेंगे, आपके संचित पापों का भी नाश इस मंत्र से होगा। जैसे
फसल में पहले खरपतवार हो जाता था तो उसका कोई विकल्प नहीं था। कुछ एक तो कसोले कस्सी से उसको थोड़ा बहुत खुरच देते थे, वो फिर भी हो जाता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी तो उसका कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही पला करता था फसल के। अब एक ऐसी मेडिसिन खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दिया जाता है तो खरपतवार का नाश कर देती है, फसल को हानि नहीं करती। इसी प्रकार ये मटेरियल यानी ये केमिकल और ये साल्ट पहले विद्यमान थे लेकिन खोज नहीं थी। इसी प्रकार ये मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमारे सदग्रंथों में विद्यमान कर रखे थे, ये हाथ नहीं लगे थे। अब इसकी खोज होगी, इस दास के पास उपलब्ध है और इसे सब पाप नाश हो जाएंगे और आपके पुण्य शेष रह जाएंगे। और हम तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं जब हम पाप रहित हो जाएंगे। और यहाँ का विधान है परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं और फल मिलता है दोनों का। पुण्यों के लिए स्वर्ग महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक ये भी पैरेलल मिलेगा। कुत्ते गधे सूअर की योनि ये भी अवश्य भोगनी पड़ेंगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होगी। इसलिए तो भक्ति करते हैं हम, इसीलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोपड़ी मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी सर्दी वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोपड़ी या मकान और वो सारा पानी भी अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैरेलल है, तो वो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो महल में बैठे हूं, तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और इन्हीं मंत्रों और साधनाओं को जो दास देता है, अन्य कोई व्यक्ति देवेगा, उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अनअधिकारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है उनका, और वो डुप्लीकेट नाम दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयंभू संत बनकर उनको आगे दान कर भी रहा, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है वो, उससे भी आपने बचना है। इसी कहते काल हमारा भट्ठा बंटवाता है, ये पैरेलल खड़ा कर देता काल के दूतों को। भगवान आए थे, एक कबीर पंथ चला था, उसके बाद काल ने 12 कबीर पंथ चला दिए, सबको भ्रमित कर डाला। परमात्मा कबीर जी वाली एक भी साधना उन पंथों में नहीं, नाम कबीर पंथ है। तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सफल हो सकेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं। अपना तो हमारे सदग्रंथ हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जैसे प्रसंग चल रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में वर्णित है। और जो आपको दास साधना विधि और ज्ञान बताता है वो सूक्ष्म वेद से बताता है। तत्व ज्ञान रूपी 5वां वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। जैसे आप जी ने
पवित्र हिंदू धर्म के धर्मी पुरुषों ने, भक्तों ने, बहनों ने पुराणों को खूब पढ़ा है, श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ा है। श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो ब्रह्म का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट किया। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जान। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो इसके भगत भी नाशवान, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी। फिर गीता जी के श्लोक नंबर 23 में साधना का ज्ञान है। 3 मंत्र बताए हैं, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण समर्थ है, यानी सचिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। अपने आत्मा और कोई मंत्र इसमें जाप नहीं। तीसरे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक श्लोकों में गीता जी में यज्ञों की जानकारी दी है, विधि नहीं बताई है, यज्ञों का लाभ बताया है। तो ये सब सारा कुछ कंप्लीट जो कोर्स आपको दिया गया है, ये कहाँ लिखा है? ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो, कहीं पर हरियम नाम है, कहीं पर किलम नाम लिखा है, कहीं पर श्रम लिखा है। ये कहीं कोई जाप करने का बताया, कहीं ने किसी ने कुछ बताया। तो परमात्मा ने आकर के सतयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा जी आदि कईयों को मिले थे, वो महापुरुषों को मिलते हैं, उनका गुण है। तो उनको ये कंप्लीट प्रथम मंत्र देने की, बताने की चेष्टा की थी। तो उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उस में से अपने अपने स्वार्थवश मंत्र निकाल लिए और उनकी साधना शुरू कर दी। और ये ऐसे जो मंत्र हैं, स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, इनके जाप से शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे, फिर गांव गांव में, घर घर, नगर नगर में जाते थे हम, श्रद्धालुओं के 3 दिन पाठ करते थे, सत्संग सुनाते थे, सब परिवार को बिठाकर समझाया करते थे। तो उनका एक पड़ोसी था, उसको बुला लिया, कहा जो आप भी सत्संग सुन लो, ज्ञान सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो पास में आकर बैठ गया। 5-7 भगत थे। वो कहने लगा, जी मुझे तो वो मंत्र दे दे जिसमें नरी माया माया इकट्ठी हो, और नहीं चाहिए हमने कोई भी, मोक्ष मास की मुझे जरूरत नहीं। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं, वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया। पहले जैसे एक मंत्र सिलेक्ट कर लिया, किलम, इसकी साधना करी, इसे सिद्धियां आ गई। उस सिद्धि एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गए, कर लिया ना सपना भी। फिर किसी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, श्रम श्रम करेंगे, तो उससे ये दुर्गा का मंत्र है, इससे शक्ति माया की सिद्धि हो जाती है, छोटा मोटा कार्य सिद्ध हो गया, फिर चौड़ चपट। तो ऐसे यू काम बिगाड़ रखा था। अब ये कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम एक सूंठ खाएंगे, सौंठ, तो वो सौंठ का ही गुण देगी, और उसको अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा तो उसका गुण बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इस विधि को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा। जैसे आज प्रसंग चला था कि प्रथम मंत्र भी आपको दिए जाते हैं, और सतनाम के अंदर भी उन्हीं मंत्रों का कुछ समावेश है। तो कुछ भोली आत्मा ये भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ वो नाम भी उधर भी वही है, उलट पुलट करके यहाँ दे रखे। इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक आयुर्वेद में लिखा है कि शहद और घी को यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाता है, और उसको विषम मात्रा में बनाया जाए तो वो अमृत बन जाता है।
जैसे 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल दिया तो अमृत बन गया, और दोनों 1-1 चम्मच मिला के खा लिया तो विष का काम करता है। तो इसी प्रकार वैद को पता होता है कौन सी औषधि किस प्रकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है। तो ये दास इस अध्यात्म मार्ग का वैद है। आप एक सिंपल समझो, आप जन्म मरण रोग के रोगी हो, ये दास वो वैद है जिसको कंप्लीट कोर्स याद है इस जन्म मृत्यु के रोग के नाश करने का। और आज तक या तो भगवान को ज्ञान था या परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले वो कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है कि इनको मालिक आकर मिले हैं, इनसे संपर्क साधा है और इनको वही ज्ञान दिया जो दास को दे रखा है। लेकिन इनको थोड़ा सा एक प्रार्थना की थी भगवान ने कि तुम इन मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आगे जो सतनाम और सारनाम है ये भी सार्वजनिक नहीं करना। लेकिन वो महात्मा प्रथम मंत्र का जाप देते थे, लेकिन बीच बीच के 5 नाम ही देते थे जो आपको 7 मंत्र अब बनाकर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में 5 मंत्रों का और 5 धुनात्मक शब्दों का जो जिक्र है वो इन्हीं कमलों के अंदर सभी भगवानों के इनमें कमलों में ये धुन हो रही है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में भी एक धुन चलती रहती है और गवर्नर भवन में भी एक धुन चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन के, पहले विशेष ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की, वो उनके वहाँ एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय धुन का हमेशा चालू रखते थे। तो इस प्रकार इन सभी भगवानों के इन कमलों स्थानों पर जहाँ जहाँ ये इनके लोक है वहाँ ये धुनें हो रही है, उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलीविजन में, हमारे शरीर में। जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो टेलीविजन पर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविजन में नहीं है, वहाँ तो हम देख रहे सुन रहे हैं, वो वास्तव में कहीं और होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं। तो पुण्यात्मा जो दास आपको मंत्र देता है, जो ज्ञान देता है, ये बिल्कुल फाइनल समझ लेना। और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेश आपको दे उसका पालन करना है, उसमें अग्रम मग्रम नहीं करनी, नहीं तो फिर आप भक्तिहीन हो जाओगे। तो कहने का भाव यह कि आज का जो सत्संग चल रहा है किस उद्देश्य से है कि ये वो समय है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले जब मालिक कबीर परमेश्वर जी आए थे कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी धर्मदास जी कि तब तक तू इस मंत्रों को छुपा के रखना, इस मूल ज्ञान को भी डिक्लेयर मत करना तुम, नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंत्र और ये नाम ज्ञान सब हाथ लग गया तो वो भी यही प्रचार करते पाओ। जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा सिरसार, ये जगमालवाड़ी, ये कृपाल सिंह ठाकुर सिंह, और ये ब्यास वाला डेरा जय गुरुदेव, और ये भिवानी वाला, दनौद वाला, जो ताराचंद वाला, ये सारे श्रद्धालु बेचारे चले तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये शिवजाल का फंस गए। उसने कख पता नहीं था, 5 नाम काल के जाप करे और करवाए और भूत बन गया। और काल प्रेरणा से भोली भाली श्रद्धालु सारे ब्लाइंड फेथ करके, क्योंकि श्रद्धालु का स्वाभाविक गुण होता है वो अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करता है, और इसी से सफलता मिलनी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। बबूल के पौधे को, किक्कर के पौधे को आम का पौधा जान कर बो लिया और उसकी सिंचाई कर रहे हैं आम प्राप्ति का उद्देश्य रखकर। ये इनकी महाभूल है। 5 नाम काल के और मोक्ष की प्रतीक्षा, देख कैसी भूल लगी है इनके। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रहित करना है ना। दास 2 रोटी खा रहा था, नौकरी थी सरकारी, जेई की पोस्ट पर विराजमान था,
2 रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन जब से दास को ये पता चला, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास घर घर जा जाकर समझाया करता था, गुरुजी से ला करके नाम दिलाया करता था। और फिर उन्होंने दास पर यह भार सौंप दिया, आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम नाम दिया कर। तो उस दिन के बाद फिर और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, इस तत्व ज्ञान को फैलाऊं। विरोध का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, काल ने क्रोथा कांड करवा दिया, इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर, लेकिन समर्थ साथ था, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिछला इतिहास देख लो संतों भक्तों के साथ जिन्होंने जुल्म गुजारे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, अंत में मुंह की खानी पड़ी। और यही दशा अब इनकी हो रही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का एक विधान है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आए थे उनके साथ भी बहुत कैर तोड़े थे, नकली गुरुओं ने जुल्म करवाए थे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान को, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। झेरे कुएं में डालकर ऊपर से कंकर पत्थरों से भर दिया, परमात्मा बाहर बैठे पाए। कारण क्या था? वो यही ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है। आज आपको क्यों स्वीकार्य हो गया? क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण आपके समक्ष हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेट, ये प्रोजेक्टर, ये चैनल मालिक ने आपके लिए बनवाए ना। जीव सत्तर की सोच नहीं है ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना ले। ये पहले ना बनाए, आज तो 100 साल पहले कहाँ थे ये हैं? वही मनुष्य थे। अरिंत अच्छे बुद्धिमान और बहुत अच्छे नेक आत्मा थी। अब परमात्मा ने ये बुद्धि दी है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे देख सके प्रमाणों को, और पहले शिक्षित किया आपको कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों से तुम स्वयं सतर्क होकर के देखो इन सदग्रंथों को, ये क्या बता रहे हैं। इन्हीं की साक्षी लेकर के ये आपको इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। तो आज इसलिए हम सफल हुए कि आप शिक्षित हैं और साथ में भगवान का पंजा दास के साथ है। तो और उसके बिना ये कदम भी नहीं चल सकते हम इसे घोर कलयुग में। और आज हम कितने सफल हो रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है और हम सत्य के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन का असली सुख केवल वैभव से नहीं बल्कि परमात्मा की भक्ति से मिलता है। जब हम सच्चे परमात्मा के ज्ञान और भक्ति में लीन होते हैं तो परमात्मा खुद हमारी ढाल बनकर हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। परंतु कुछ प्रभु प्रेमी आत्माएं पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति न अपनाकर शास्त्र विरुद्ध साधनाएं करके कष्टों में जीवन बिताती हैं। इसलिए जीवन में एक सच्चे गुरु का होना आवश्यक है जो हमें सही भक्ति का मार्ग दिखा सके। एक ऐसी ही कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश के अजब सिंह जी की, जो कि शिव जी की भक्ति साधना किया करते थे, परंतु परिवार में शारीरिक और मानसिक परेशानियां बनी रहीं। इन्होंने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इनका जीवन तब बदला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और सच्चे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया। संत जी की कृपा से इनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए और सच्ची शास्त्रानुकूल भक्ति साधना इनके लिए एक चमत्कार साबित हुई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं अजब सिंह जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह लोधी। कहाँ से आए हैं सर? मैं प्राणपुरा तहसील करहरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं शिक्षक हूँ और 2009 में मेरी पोस्टिंग हुई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13 जुलाई 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शंकर जी की इष्ट को मानकर और उनकी भक्ति करता था। तो शंकर जी को मैं इष्ट मानता था, तो जहाँ जहाँ मैं रहा तो सोमवार को मंदिर पर जाता था,
तो सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना, दूध चढ़ाना इत्यादि करता था। और इसी दौरान सर मैं शंकर जी को इष्ट मानकर मुझे पता चला कि उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहाँ जाने से वो त्रिलोकीनाथ अपने सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं 7 साल तक लगातार उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गया। सर आपने कहा कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करने से कष्ट दूर होते हैं, तो सर आपको कौन कौन से कष्ट थे? सर मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी मैं खुद के लिए थी सर, कि मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था। मैं खाना खा लेता था, तो खाना खाने के बाद मेरा एक बार खाना खा लिया पूरे दिन भरा सा रहता था, भूख नहीं लगती थी। और आए दिन मैं कहीं पे मेडिकल पे जाके कोई चूर्ण लाता था या कोई आयुर्वेदिक दवा पीता था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। और मानसिक टेंशन इतनी थी सर मेरे लिए कि मेरे सर पे हमेशा ऐसा लगता था जैसे हज़ारों क्विंटल भार लदा हुआ है मेरे सर पर। सबसे बड़ी परेशानी सर मेरे लिए सिर का और पेट की प्रॉब्लम थी सर। सर मेरा सबसे छोटा बच्चा 5 साल का था, तो 5 साल का जो बच्चा था तो उसको सबसे पहले गले में जो कंठ फसाई बोलते हैं गांव की भाषा में, चारों तरफ गांठें सी पूरे गले में हो गई थी और वो गांठें धीरे धीरे पकने लगीं। पकने के बाद उन गांठों से रसम आना शुरू हो गया। तो रसम आया तो मैंने पहले झाड़ फूंक वालों के पास गया, तो झाड़ फूंक वालों ने कई तंत्र विद्या बताई कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। और उन्होंने ऐसे ऐसे टोटका बताए कि रात को 12 बजे आप जाइए और जहाँ तराहा हो, तराहे पर जाके आप, मतलब कहने नहीं कह सकता मैं ऐसी बात, कि उन्होंने ऐसा बताया कि आप नर्वस होकर के और खुश बच्चे को नहलाना, इससे कि ये टोटका करने से आपके बच्चे के कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने वो भी किया सर, रात के 12 बजे, और कुछ भी आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर मैं मंदिरों पर गया, सब जगह यही कहते थे कि ठीक है आपके बच्चे ठीक हो जाएगा, और भभूत दे देते थे, झाड़ फूंक कर देते, फिर भी आराम नहीं मिला। तो मैं अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर जी के पास गया कहरा। तो कहरा मैंने डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को 1 साल की दवा चलेगी, आराम मिल जाएगा। मैंने लगातार इसको 7-8 माह दवा खिलाई, फिर भी आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करिए आप झांसी दिखाइए। तो हमारे पास झांसी पड़ता है, तो मैं बच्चे को लेकर झांसी गया। तो झांसी में लेने के बाद वहाँ डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने जाँच की कि ये दवा अब आप एक बच्चे का 1 साल इलाज यहाँ चलेगा। फिर भी आराम नहीं मिला सर मेरे लिए, छोटे बच्चे को। फिर इसी दौरान मैं इस बच्चे को वहाँ लाया गांव वापस। गांव से लेने के बाद एक जंगल पड़ती है हमारे यहाँ से बहुत दूर, वहाँ एक स्थान है, बोले यहाँ जाइए आप, इसकी परिक्रमा दिलवाइए और इस परिक्रमा को देने से आपके बच्चे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार आके आपको कन्या भोज कराना है और यहाँ पे ढाक बजवाना है। ढाक मतलब गाँव की भाषा है, वो दही वगैरह खिलवा के कन्या भोज करवाना होता है सर। तो मेरे बच्चे इसको मतलब आराम नहीं मिला। और इसके बाद सर इससे बड़ा वाला बच्चा है, उस बच्चे को सर इन्फेक्शन था पेट में, कि उसका इन्फेक्शन ऐसा था कि महीने में 10 दिन तो हो ही जाता था। लीवर में इन्फेक्शन था कि जब कुछ भी खाना खाता था पेट दर्द होता था, और खाना उल्टी हुई, पेट में आराम, फिर खाना खाता था, पानी भी पिए भले वो, तो इसके बाद फिर पेट दर्द हुआ, उल्टी हुई, फिर आराम हो जाता था। ऐसा चलता रहा, तो बिल्कुल कमज़ोर होता गया। कमज़ोर होते होते उसको भी मैंने दिखाया, तो डॉक्टरों के पास उसको भी ले गया, तो बताया कि नहीं इस बच्चे को मतलब झांसी ले जाइए। पर उसको भी मैं झांसी ले गया। तो झांसी ले जाने के बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट नील, बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ये दवा ले आराम मिल जाएगा। फिर मैं घर आया, वही प्रॉब्लम फिर सर मेरे लिए। उस बच्चे को फिर खाना खाया, आकर मैं थक चुका सर, दोनों बच्चे बहुत बीमार। इसके साथ सर मेरी पत्नी को भी सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं खुद उनको कहीं पर भी ले जाता था, तो भले 1 किलोमीटर गाड़ी से जाते थे, तो उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर दर्द का साथ। जैसे ही वो बाहर गई, इतना सिर दर्द हुआ, कहीं भी प्रोग्राम में जाती थी शादी में या, तो सिर बांध के लेट जाती थी। प्रोग्राम तो अलग चला गया, मगर 1 घंटे 1.5 घंटे वो सिर बांध के रोती थी, सिर दर्द इतना होता था कहीं पे भी जाए सर। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको। और दूसरी बात पेन का सर, पेन का बहुत बड़ा उनको परेशानी थी कि यहाँ से घुटने से लेके और इधर कमर तक पेन होता था उनको। पेन होते होते मतलब इतना, कई बार रात में सर 12 बजे हो जाता था, तो सुबह तक जो मान के चलो मैं भी नहीं सो पाता था, रोती थी कि डॉक्टर कहाँ से जाए। सुबह हुआ डॉक्टर के पास दवा ले, आराम, 2 दिन बाद फिर पेन दर्द होता था, तो फिर पेन हुआ, फिर दवा ली। सर मेरे ऊपर बिल्कुल ये मान लो कि कहर टूटा था सर। आए दिन और मेरे घर में कई प्रकार की दवाइयाँ लाइन लगी रहती थी।
तो आज ये डॉक्टर जी के पास गए, ये दवा 3 दिन खिलाई और चेंज कर दी, फिर दूसरी लाई। मेरे अलमारी में दवाई भरी रहती थी, 10-10 20 सब जगह थक चुका था और मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर में मुझे क्यों आराम नहीं मिल रहा है, मेरे पर क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं। तो सर आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली में बहुत कष्ट थे, आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने जगह जगह घूमकर उनका इलाज कराने की कोशिश की, पितरों से, पंडितों से, मंदिरों में, डॉक्टरों से। आपके दोनों बच्चे, आपकी वाइफ सभी परेशान थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर परमात्मा की दया से मैं तो कुछ समझता नहीं था कि मैंने ये सोच लिया था कि हो सकता है कि मेरे कर्मदंड हैं, ऐसा बताया जाता था। बट उसी दौरान मेरे मित्र हैं एक रतलाम में, राजीव दास करके, तो उनने मेरे लिए बताया कि अजय आप एक काम करो कि मेरे साथ चलिए आप। ये कहाँ पे? उन्होंने बताया कि हरियाणा में संत रामपाल दास जी महाराज हैं और वहाँ के आश्रम में चलिए और वहाँ नाम दीक्षा लेकर के उनके बताए अनुसार भक्ति करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं सर उनके कहने से मैं आश्रम पहुँचा। तो आश्रम पहुँचते ही मैंने वहाँ देखा और ज्ञान समझा कि ये क्या दीक्षा। वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर लिखा था गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम। उनको समझा, उनको समझने के बाद सर मैंने वहाँ नाम लिया और नाम लेने के बाद सर मैं जैसे ही दर्शन करने गया तो मैंने एक बताया था सर कि मैं बहुत बड़ी परेशानी से प्रॉब्लम रहती थी कि सिर पे बहुत वजन रहता था। तो जैसे ही मैं नाम लेने गया तो लाइन में लग गया। जैसे ही संत रामपाल दास जी महाराज दर्शन देने आए, तो दर्शन देने आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे लिए। मात्र आशीर्वाद देने से सर मेरे सिर पे ऐसा वजन दूर हो गया जैसे 1000 क्विंटल वजन, हल्का शरीर हो गया, बिल्कुल ठंडा शरीर। और मैंने समझा कि यही सदगुरु हैं, क्योंकि बताते हैं कि सदगुरु से नाम लेकर भक्ति करें सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं वहाँ गया और मुझे संत रामपाल दास जी महाराज से नाम लिया और भक्ति भी की। इसके बाद सर धीरे धीरे मैं घर आया और घर आके फिर मैं अपने बच्चों को लाया। पहले छोटे वाले बच्चे को लाया जिसको गले में कंठ फंसाई थी, उसको लेके गया। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसको नाम दीक्षा दिलवाओ और भक्ति करें, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उस बच्चे को भी दीक्षा दिलवाई। फिर दूसरी बार आया, बड़े वाले बच्चे को लाया तो उनने भी दीक्षा दिलवाई। तो परमात्मा की, गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको भी आराम मिला। फिर 1 साल बाद मेरी पत्नी भी आई और उनको भी नाम दिलवाया। सर आपने बताया कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा के लिए ले गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा दिलवाएं, उसे आराम मिलेगा। तो क्या ये बात सही साबित हुई? जी सर, बिल्कुल इस बात बिल्कुल सत्य है सर। और ऐसा नहीं सर, मेरे देखने वाले भी हैं, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास वो देखने वाले हैं, सबको पता है कि इस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम थी। मैं कहाँ कहाँ लिए फिरता था, मैं अस्पतालों में, तंत्र विद्याओं के पास, डॉक्टरों के पास, झाड़ सब जगह गया और सबको पता है। और आज भी उस दिन से, जिस दिन से मैंने नाम गुरु जी से नाम लिया बच्चे ने, तो उस दिन से आज तक ना घर में कोई दवा है और उसी दिन से तुरंत आराम होना शुरू हो गया और बिल्कुल बच्चा पूर्ण तरह से ठीक है। मेरे साथ वो बच्चा आया हुआ है जो बीमार रहता था, नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। आप इससे बात कर सकते हैं, मेरे साथ है, देखिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस राजपूत है। आपको क्या परेशानी थी जो आपके पापा ने बताई है? हमको यहाँ पे कंठ माला थी यहाँ पे और यहाँ पे, और गुरु जी की कृपा से जब से हमने दीक्षा ली है, जब से पूरी ठीक हो गई है। आपको क्या इसमें दर्द भी होता था? क्या होता था इसमें? से दर्द होता था, इसमें से खून निकलता था और बहुत दर्द भी होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से क्या आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। अभी अब मिट गई बिल्कुल, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सर जैसे आपने देखा कि मेरा छोटा बालक पूर्ण तरह से ठीक हो गया, आज भी ठीक है उसी दिन से। उसी तरह मेरा बड़ा बालक के पेट में इन्फेक्शन थी कि कुछ खाता था तुरंत दर्द होता था, उल्टी हो जाती थी और काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उस दिन से नाम लिया संत रामपाल दास जी महाराज जी से और नियम मर्यादा में रहकर भक्ति की। आज वो पूर्ण तरह से ठीक है। और मेरी पत्नी को 3 प्रॉब्लम थी सर, मैंने अभी बताया था। एक तो पेन दर्द होता था, उनको पेन होता था, यहाँ से लेके अंदर हड्डी में पेन होता था, इतना पेन होता था
कि रात को मैं सोता था, कई बार तो वो दर्द के मारे बताती नहीं थी, दूसरे कमरे में जाती थी तो पूरी ताकत से कपड़े से बांध के रखती थी और रोती थी, पर मुझे बताती नहीं थी कि अभी ये नींद खुल जाएगी, परेशान होंगे। नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। और सिर दर्द का और ज़्यादा पहले से होता था, लगभग मुझे ऐसा पता है कि शादी होने के बाद जैसे ही आई यहाँ तो तब से ही उनको सिर दर्द होता था। तो सिर दर्द की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी और तुरंत ठीक हो गया उनका नाम लेने के बाद संत रामपाल दास जी महाराज से। और इसके बाद सर तीसरी घटना क्या हुई कि नाम लेने के बाद मेरी पत्नी को एक बार ब्लीडिंग शुरू हुई 1 माह बाद। तो ब्लीडिंग शुरू हुई, इतनी ब्लीडिंग हुई कि एक बार मैंने खुद बाथरूम में जाके देखा तो पूरी बाथरूम भरी हुई थी ब्लड से, खून ही खून था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। तो इतना ब्लड निकला कि मैं घबरा गया और प्रार्थना लगाई। तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे और भक्ति करो। तो फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल मेरे लोकल कहरा में हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया तो मैडम ने दवा दी और बोला कि इनको आप झांसी ले आइए। मैं झांसी लेके गया, झांसी बड़ा है हमारे यहाँ 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ मैं बड़े डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने चेकअप किया और चेक करने के बाद वो हैरान थे कि बताइए इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये तो, कि इसको तो बेहोश हो जाना चाहिए थे। ब्लड चेक किया, CBC जांच की, उसमें सही प्रकार की जांचें की तो उसमें आया कि मैंने कहा सर इतना ब्लड निकला। तो उन्होंने जांच किया कि ये चल फिर कैसे रही है ये महिला, बताइए आप, कि इस महिला को तो बेहोश हो जाना चाहिए था और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी जान भी जा सकती थी। तो मैंने कहा ये तो परमात्मा की दया है, संत रामपाल दास जी महाराज की दया से वो बिल्कुल कांटे में टल गई, क्योंकि इतनी बड़ी, डॉक्टर ने बताया कि इतनी बड़ी परेशानी थी ये और इससे जान भी जा सकती थी। वो जो बेहोश नहीं हुई अभी तक, जीवित कैसे हैं, होश में कैसे हैं, इतनी ब्लड निकला हुआ है इनका। तो संत रामपाल दास जी कृपा से मर्यादा में रह के भक्ति कर रही थी, नाम ना लिया हुआ था, इसलिए संत रामपाल दास जी महाराज की कृपा से बहुत परेशानी टल गई। और आज वो उसी दिन से आज दिन तक वो पूर्ण स्वस्थ हैं। सही प्रकार की 3 बीमारी परेशानियां थी वो भी दूर हैं और वो ठीक हैं। मेरे लिए खुद के लिए पेट का था सर, मैं पेट में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन मान लो, या पेट फूल जाता था। मैं कुछ भी खाना खाता था तो मैं भी कमज़ोर होता चला गया। तो मैं जब से मैंने नामदान लिया है तो बहुत अंतर आया है। नहीं मैं खाना खाता था, सुबह खाना खा लिया, शाम तक पेट भरा हुआ रहता था, मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था। एक बार खाना खा लिया ऐसा लगता था कि अब खाना नहीं खाने नहीं है। शाम हो गए, 1 आध रोटी शाम को खा ली तो ठीक है, और नहीं बस मैं ऐसे पेट फूल जाता था मेरा। तो मेरे ये पेट की प्रॉब्लम इतनी थी, मैं मन ही मन प्रार्थना करता था। तो एक बार संत रामपाल दास जी से महाराज जी से गया वहाँ, मैंने प्रार्थना की, आशीर्वाद दिया। गुरु संत रामपाल दास जी महाराज बोले जाओ बेटा भक्ति करना, नियम में रहना और सब परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल पूर्ण तरह ठीक है। मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ और पूर्ण तरह से ठीक हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में आने के लिए 6-7 चैनलों पर सत्संग आ रहे हैं। तो सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पीली पट्टी पर जो नंबर दिए हैं आश्रम के, उन नंबरों पर फ़ोन लगा के आप नाम सेंटर का पता कर सकते हैं। भारत के सभी जिलों में परमात्मा गुरु संत रामपाल महाराज जी की दया से नामदान केंद्र खुले हुए हैं और आप नंबर लगा करके नामदान केंद्र से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।